हाँ जी दोस्तों, तो हम पढ़ रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जो कि करंट को लेके हम काम कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में हम आज देखने वाले हैं जो विभिन्न सूचकांक हैं, जो कि कुछ भारत के द्वारा जारी किए जाते हैं, कुछ वर्ल्ड के विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इनमें जो भारत की क्या रैंकिंग है उसको हम देखने वाले हैं। और इसके अलावा जो भारत के द्वारा जारी की जाती है तो उसमें क्या है, राज्यों की रैंकिंग दी जाती है, तो उसमें हम जो है राज्यों की रैंकिंग को देखेंगे। तो सबसे पहले है विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट। ये विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 की बात करें तो इसमें भारत की रैंकिंग है 116। और इससे पहले अगर हम बात करते हैं 2025, तो 2025 में भारत की रैंकिंग थी 118वीं। हाँ, अगला है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025। इसमें भारत की रैंकिंग है 45वीं। और इससे पहले जो 2024 में रिपोर्ट आई थी उसमें जो है भारत की रैंकिंग थी 49वीं, यानी यहाँ पे 4 रैंक का जो है सुधार हुआ है। इसके अलावा एक रिपोर्ट आती है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026। इसमें भारत की जो रैंक है वो है 16वीं रैंक। और इसमें जो स्कोर है वो है 0.551। अगली है नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में भारत में जो बंगलुरु शहर है इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 है, इसमें भारत की रैंकिंग है 91। और 2024 की जो रिपोर्ट थी उसमें भारत का जो है 96वां स्थान था, तो यानी यहाँ पे थोड़ा सा सुधार हुआ है। अगली है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026। इसमें भारत का स्थान है चौथा, यानी भारत जो है फोर्थ रैंक पे आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मामले में। इसके अलावा जो अगली है वो है हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2026। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें, इसमें भारत का जो स्थान है ये 75वां स्थान है। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछते हैं तो इसे आप ध्यान देंगे। इसके अलावा एशियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026। जो एशियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रिपोर्ट है इसमें भारत को जो है 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं अगर हम वैश्विक पासवर्ड रैंकिंग 2025 की बात बात करते हैं तो इसमें जो है 67वां स्थान जो है भारत को मिला है। वहीं अगर हम महिला शांति एवं सुरक्षा सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें भारत को जो है 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। और अगर स्कोर पूछा जाता है तो इसमें जो स्कोर मिला है वह है 0.607। अगला है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026। अगर हम वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें जो है भारत को 23वां स्थान मिला है। और इससे पहले जो 2025 वाली थी उसमें जो है भारत को 10वां स्थान मिला था, यानी कि अभी जो है भारत सीधे सीधे 13 अंक पीछे या 13 स्थान पीछे खिसक गया। वहीं अगर हम ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें जो है भारत का 36वां स्थान है, इसको भी याद रखेंगे। अगली रिपोर्ट है हमारे पास वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 की रिपोर्ट है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें भारत को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 2024 में भारत की रैंकिंग थी 10वीं। अगली है एशिया पावर इंडेक्स 2025। अगर हम इस इंडेक्स को देखते हैं तो इसमें जो भारत तीसरे स्थान पर है। अगली है सतत व्यापार सूचकांक 2025। अगर हम सतत व्यापार सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें भारत को जो है 23वां स्थान मिला है। अगली है वैश्विक भूख सूचकांक 2025। अगर हम वैश्विक भूख सूचकांक की बात करते हैं तो वैश्विक भूख सूचकांक में जो है भारत को 102वां स्थान मिला है। वहीं अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 2024 में जो है 105वां स्थान जो है भारत को मिला था। अभी जो है देखेंगे आप तो 3 स्तर में सुधार हुआ है। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। इसमें जो है भारत को 128वां स्थान प्राप्त हुआ है।
वहीं अगर हम वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 की बात करते हैं तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के मामले में जो भारत 14वें नंबर पर आता है। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण रिपोर्टें हैं उनमें है आपकी एक है न्यूम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स। अगर हम न्यूम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2025 की बात करते हैं तो इस इंडेक्स में भारत को 67वां स्थान मिला है। वहीं अगर हम वैश्विक एआई तैयारता सूचकांक की बात करते हैं 2025 की, तो इसमें जो भारत को मिला है वो है 7वां स्थान, यानी एआई के तत्परता सूचकांक में भारत जो 7वें स्थान पर है। अगला है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025, इसमें भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं अगर हम स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 की बात करते हैं तो इसमें जो दिल्ली को 104 अंक मिले हैं। वहीं अगर हम मुंबई शहर की बात करते हैं तो मुंबई को जो 106 अंक जो प्राप्त हुए। इसके अलावा ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में जो बेंगलुरु शहर है इसको 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अन्य जो है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 की अगर हम बात करें तो इसमें भारत को जो है 41वां स्थान मिला है। वहीं अगर हम एस डी जी का जो सूचकांक है 2025 का, इसमें हम देखें तो भारत जो है 99वें स्थान पर है। एस डी जी यानी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025, तो इसमें भारत को जो है 99वां स्थान मिला है। वहीं अगर हम बात करते हैं हुर्नू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 की, तो इस हुर्नू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में जो भारत तीसरे स्थान पर है। और यूनिकॉर्न की बात करें तो यूनिकॉर्न में है 64वें स्थान पर। इसके अलावा कुछ और रिपोर्टें हैं जैसे वैश्विक शांति सूचकांक 2025। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में जो है भारत 115वें स्थान पर है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है ये वाली। अगर हम वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 की बात करते हैं तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत जो है 71वें स्थान पर है। वहीं अगर हम ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 की बात करें तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत जो है 131वें स्थान पर है। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट। इससे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और संभावना है कि आगे भी प्रश्न बने। और ये वाला भी, ये मानव विकास रिपोर्ट 2025, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें भी अक्सर पूछा जाता है कि मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है, तो ये है 130वें स्थान पर। अगर हम ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक की बात करें तो 131, अगर मानव विकास रिपोर्ट की बात करें तो 130। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी रिपोर्टें हैं जैसे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो इसमें भारत के काफ़ी बुरे हाल हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो प्रेस के मामले में जो है भारत काफ़ी पीछे है, 151वां स्थान है। वहीं अगर हम वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक की बात करते हैं तो ये जो है भारत इसमें 36वें नंबर पर है, यानी 36वीं जो है इंडिया की रैंक है वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में। वहीं अगर हम 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट की बात करें तो 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 4th स्थान पर है। वहीं अगर हम लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 की बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी भारत जो है 108वें स्थान पर है। लैंगिक असमानता सूचकांक 108वें स्थान पर है, इसे भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024, अगर हम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें भारत जो है 176वें नंबर पर है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स जो हमारे पास सूचकांक थे हमने देख लिए हैं। अब हम इनसे रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं, संभावना जिनकी है कि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे पहला प्रश्न है कि विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन ए है 110वां, बी है 116वां, सी है 120वां और डी है 125वां। तो हमने अभी तक देखा था इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी यानी 116। विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत जो 116वें स्थान पर है। इसमें जो आपका साथ साथ में रिवीजन हो रहा है, कोशिश करेंगे आप भी लिखने की।
अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान। ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन बी दूसरा है, ऑप्शन सी तीसरा है और ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा और ऑप्शन डी है पांचवा। तो इसमें भारत कौन से पे है? चौथे नंबर पे। अगला प्रश्न है एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भारत का स्थान हमने देखा था कौन सा है, भारत जो इसमें तीसरे नंबर पे है। वहीं अगर हम वैश्विक भूख सूचकांक 2025 की बात करें तो वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में जो है भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी है? 102, यानी ऑप्शन सी। इससे पहले कितनी थी? 105। अगला है वैश्विक एआई नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है। तो इसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7वें स्थान पर। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है। तो अभी हम इस पे चर्चा भी कर रहे थे कि भारत की स्थिति काफ़ी ख़राब है। तो ये ऑप्शन सी 151 जो इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और जो प्रश्न बन सकते हैं वो है जैसे हुरून हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? तीसरा, यानी तीसरे नंबर पे जो है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न के जो इंडेक्स है उसमें भारत का नंबर है। वहीं अगर हम बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक, ये मैंने इम्पोर्टेंट भी बताया 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो हो जाएगा आपका 115वां स्थान। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें जो है आप बताएंगे। आपके पास ऑप्शन है 127, 129, 131, 133। तो सही क्या हो जाएगा आपका? 131। अगला प्रश्न है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत जो है 128वें नंबर पर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? 38वें स्थान पर। अगर हम वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करें तो भारत जो है 138वें रैंक भारत को मिली है। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? इम्पोर्टेंट है, 91वां, 91। अगला प्रश्न है महिला शांति एवं सुरक्षा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है। 125, 128 और इसके अलावा आपका 135। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 125, 131 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। अगला है हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2026। अगर हम हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2026 की बात करते हैं तो इसमें जो है भारत को कौन सी रैंक मिली है? ये इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था। हाँ, 70वां, 72वां, 75वां और 78। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 75वां। वहीं अगर हम बात करते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 की, तो इसमें भारत का स्थान है। तो ये हो जाएगा आपका 41वां स्थान। अब हम देखते हैं भारत सरकार की जो प्रमुख रिपोर्टें हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती है, उनमें कौन कौन से राज्य कितना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, किस किस रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे चौथा निर्यात तैयारी सूचकांक। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस सूचकांक को जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें अगर हम प्रमुख तथ्य देखते हैं तो प्रमुख तथ्यों में क्या है? अगर हम शीर्ष 3 राज्यों की बात करते हैं तो इसमें शीर्ष 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र है, इसमें महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और गुजरात है। वहीं अगर हम बात करते हैं पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान की बात करें या फिर यहाँ पे आ सकता है छोटे राज्यों में। छोटे राज्यों की अगर बात की जाए तो छोटे राज्यों में भी जो है उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है।
अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं यानी यूटीज की बात करते हैं तो यूटीज में दादरा एवं नागर हवेली हो गया और दमन दीव, ये जो है प्रथम स्थान पर है। अगला जो प्रश्न है वो है और अब हम देखते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025। इसमें जारी करने वाली जो संस्था है वो है आपका केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। कभी कभार जो मंत्रालय का नाम भी पूछा जाता है कि कौन सा मंत्रालय जो है इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो विजेता शहर है, अगर हम 10 लाख से ऊपर की जहाँ जनसंख्या उन शहरों की बात करें तो उनमें प्रथम स्थान मिला है इंदौर को। इसके अलावा 10 लाख से कम और 3 लाख से अधिक की अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, एक मिनट, हाँ, इसमें 10 लाख से कम और 3 लाख से अधिक की अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रथम स्थान मिला है वो है आपकी अमरावती को। और 3 लाख से कम की बात करें तो 3 लाख से कम जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो है देवास को। अगली जो हमारे पास है रिपोर्ट वो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। ये जो है 9वां संस्करण है और इसकी अगर हम थीम की बात करते हैं तो इसकी थीम है कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। अब इसमें प्रमुख परिणाम क्या रहे हैं, अब यहाँ अगर देखते हैं सबसे स्वच्छ शहर तो है इंदौर। इसके अलावा स्वच्छ बड़ा शहर की बात करें वो अहमदाबाद है और सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर की बात करते हैं तो प्रयागराज है। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड की बात करें सिकंदराबाद। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड की बात करते हैं तो इसमें प्रथम स्थान मिला है सिकंदराबाद को। अब इसके अलावा जो और रिपोर्ट है उसमें है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025। इसको जो है ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। इसमें जो 3 श्रेणियां बनाई गई है। एक है फ्रंट रनर की श्रेणी, यानी अगर जिसके 60 से अधिक अंक प्राप्त हुए वो फ्रंट रनर की श्रेणी में रहेंगे। और इसमें आपके देखेंगे तो आप आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु, ये सब राज्य जो है फ्रंट रनर की श्रेणी में है, यानी इनके जो अंक प्राप्त मिले हैं वो जो 60 से अधिक है। दूसरी है अचीवर श्रेणी। अचीवर श्रेणी में जो 50 से 60 के मध्य जिनको अंक प्राप्त हुए हैं वो अचीवर श्रेणी में रखे गए हैं। इसमें आपके 2 राज्य हैं, एक आपका असम है और असम के अलावा दूसरा आपका केरल है। इसके अलावा जो दावेदार श्रेणी है 3 से 50 अंक, इसमें जो अन्य राज्य हैं वो सब जो इस श्रेणी के अंतर्गत रखे गए। इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे तो हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब जो दावेदार श्रेणी में रखे गए हैं। इसी में जो आकांक्षी है, आकांक्षी जिनके जो 30 से कम अंक प्राप्त हुए हैं उनमें जितने भी शेष राज्य हैं वो सब जो आकांक्षी श्रेणी में है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अगली जो रिपोर्ट है वो है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। अगर हम राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की बात करें तो इसमें जो है नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अगर हम शीर्ष प्रदर्शनकारी राज्यों की बात करते हैं तो इसमें जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा, ये जो शीर्ष राज्य हैं। इसके अलावा अगर हम अग्रणी राज्यों की बात करते हैं तो अग्रणी राज्यों में जो आपके एक तो महाराष्ट्र हो गया, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और तेलंगाना अग्रणी राज्यों में शामिल है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। इसमें अगर हम कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिनकी जो एक सबसे नीचे है उसमें है आपका पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगली है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें अगर हम प्रमुख तथ्यों को देखें तो प्रमुख तथ्य इसमें क्या है, भारत में अगर हम देखें तो भारत में गरीबी में बड़ी कमी आई है।
लगभग जो 248 मिलियन लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। विश्व में सबसे अधिक गरीबी जो है अभी तक भारत में रहते हैं। अगर हम वर्तमान की बात करें तो भारत में भी जो है 23.4 करोड़ लोग जो है गरीब हैं या गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जो है यापन कर रहे हैं। अगला है सिक्स्थ राज्य खाद्य सूचकांक 2023-24। अगर हम इसकी बात करें तो इसको जो है FSSAI जो इस सूचकांक को जारी करती है। इसके प्रमुख परिणाम क्या है? अगर हम प्रथम स्थान की बात करते हैं तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है केरल राज्य ने और सेकंड स्थान पे है तमिलनाडु। अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम स्थान पर जो है नागालैंड है और इसके अलावा अगर हम यूटी की बात करते हैं तो यूटी में जो है आपका चंडीगढ़ जो है प्रथम स्थान पर है। वहीं अगर हम अंतिम स्थान की बात करें तो बिहार जो है अंतिम स्थान पर है। बिहार को जो 57 अंक मिले हैं। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, 8वां संस्करण है ये। इसके प्रमुख परिणाम क्या है? सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर और सूरत और तीसरा है नवी मुंबई। पहले पे इंदौर और सूरत, पहले पे इंदौर, दूसरे पे सूरत, तीसरा नवी मुंबई। अगर हम इसमें छावनी बोर्ड की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ छावनी है मऊ छावनी और सबसे स्वच्छ गंगा शहर है वाराणसी और सबसे राज्य में प्रथम राज्यों में अगर हम प्रथम राज्य की बात करें तो उसमें प्रथम आया है महाराष्ट्र। और निम्न प्रदर्शन वाले राज्य की बात करते हैं तो इसमें मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब जो है निम्न प्रदर्शन करने वाली श्रेणी में है। और इसमें एक नागालैंड भी है। अब इसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि पहला प्रश्न है निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान किसका रहा है? तो इसका ऑप्शन सी उत्तराखंड का। अगला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण सूचकांक 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान किससे मिला है? तो ये था कौन सा? इंदौर का। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना? तो ये भी हो जाएगा आपका इंदौर। और एक प्रश्न है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो इसमें जो तेलंगाना हो जाएगा। अगला है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसमें हो जाएगा आपका उड़ीसा। अगला है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका यूएनडीपी। अगला है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात की जा रही है तो इसमें जो है केरल को प्रथम स्थान मिला है। वहीं अगर हम एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 में की बात करते हैं तो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है केरल और उत्तराखंड ने संयुक्त रूप से। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगानगर या गंगा शहर कौन सा था? तो ये आपका वाराणसी, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में राज्यों में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र जो इसमें प्रथम स्थान पर है। वहीं अगर हम एसडीजी सूचकांक 2023-24 में केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान किसका रहा? तो ये था चंडीगढ़। अगला है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम स्थान किसे मिला? ये हो जाएगा आपका नागालैंड। अब हम देखते हैं एक तरफ से निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में जो है पहाड़ी राज्य में उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला। वहीं अगर हम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 की बात करते हैं तो इसमें इंदौर को जो है प्रथम स्थान मिला है। खाद्य सुरक्षा 2023-24 में केरल प्रथम स्थान पर रहा। वहीं अगर हम राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की बात करते हैं तो इसमें जो है उड़ीसा प्रथम स्थान पर रहा। वहीं अगर हम बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें जो है ये इंडेक्स जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स और सूचकांक हैं जो कि आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो में हम किसी और नए टॉपिक को लेके चलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा।